वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 4 जनवरी 2021 और 4 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी इंडिया लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य में रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुखौटों का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुखौटों का उद्घाटन किया गया है? असम, बिहार, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम राज्य में रिवर क्रूज ब्रह्मपुत्र मुखौटा का उद्घाटन किया गया है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो यह तिब्बत से भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 17,090 फीट इसकी ऊंचाई है। अब यह असम में इसका उद्घाटन किया गया है ब्रह्मपुत्र मुखौटों का। तो इसके असम के बारे में हम देखते हैं। ये मैप में देखिए आप असम, और असम की राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी है दिसपुर। और असम के वर्तमान में गवर्नर हैं जगदीश मुखी और प्रथम मुख्यमंत्री हैं असम के। जो प्रथम मुख्यमंत्री थे उनका नाम है गोपीनाथ बारदुलाई। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा की शुरुआत भी की गई है। असम में धन्वंतरी योजना की भी शुरुआत की गई है। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग भी असम में ही देखा गया है। और डींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हिमा दास भी असम की ही रहने वाली है। देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा भी असम सरकार के द्वारा ही की गई है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारत में दो ही जगह एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। एक तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में और एक पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर सर्वाधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो एक सींग वाले गैंडे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। असम में हाल ही में किसान रथ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। और नए भारतीय कानून अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भी असम में ही किया गया है। असम में प्रसिद्ध कामाख्या माता का मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। असम में मारुति सुजुकी के व्यापार को लाइसेंस को रद्द करने की घोषणा की गई थी। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं असम से रिलेटेड, और इस क्वेश्चन का आंसर भी है असम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के सबसे ऊंचे विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? लेह, दिल्ली, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेह में भारत के सबसे ऊंचे विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख के लेह में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इनके द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा लेह में किया गया है सबसे ऊंचे विज्ञान केंद्र का उद्घाटन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? वीके यादव, राजेश चौधरी, अजय कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वीके यादव को इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। ये हैं वीके यादव जिनको इंजीनियरिंग पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूशनल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वीके यादव को यह पुरस्कार दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस रक्षा कंपनी को ग्रीन पैनल का दर्जा दिया है? तो किस रक्षा कंपनी को ग्रीन पैनल का दर्जा दिया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा? L&S डिफेंस, R&S डिफेंस, P&S डिफेंस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? L&S डिफेंस रक्षा कंपनी को ग्रीन पैनल का दर्जा दिया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2021 जारी की है, जिसमें 2020 का 30,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है? तो किस राज्य में रखा गया है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात राज्य में सौर ऊर्जा नीति 2021 जारी की गई है और इसमें 2020 तक का 30,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया था। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से।
नीति की घोषणा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की है और इसका उद्देश्य है स्वच्छ पर्यावरण के अनुकूलन और टिकाऊ ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए नई नीति लागू करना। गुजरात सौर ऊर्जा नीति 2021 लागू की। नई सौर ऊर्जा नीति 5 वर्षों तक यानी दिसंबर 2025 तक मान्य होगी। तो नई सौर ऊर्जा नीति 2025 तक लागू होगी और यह गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा इसको लागू किया गया। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य में एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प नामक अभियान की शुरुआत की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के सीएम ने मोबाइल ऐप लॉन्च डिजिनिटी किया है? तो मोबाइल ऐप डिजिनिटी लॉन्च किस राज्य ने किया है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा डिजिनिटी ऐप को लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं पंजाब से रिलेटेड। तो ये मैप में देखिए आप, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर है विजयपाल सिंह बंदोरी। और पंजाब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते हैं। आई रखवाली ऐप भी पंजाब में के द्वारा ही लॉन्च की गई है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पंजाब के द्वारा से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? लियोन मेंडोका, एडम कारा, विजय सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लियोन मेंडोका जो 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। देखते हैं इनके बारे में डिटेल से। ये हैं लियोन मेंडोका। 14 साल के लियोन मेंडोका भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने 3 महीनों में 16 टूर्नामेंट खेले हैं। इससे उनकी इलो रेटिंग 140 अंक तक बढ़ गई है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने इस पर गौर करते हुए उन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि भी दी है। लियोन इस साल के ग्रैंड मास्टर बनने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं और उनसे पहले जी आकाश को यह उपाधि मिली थी। तो अभी इसका आंसर है लियोन मेंडोका जिन्होंने 67वें ग्रैंड मास्टर की उपाधि ली है। और इनसे पहले अगर पूछ लिया जाए तो जी आकाश को यह उपाधि मिली थी और यह 14 साल की उम्र के ही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सेल ने नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सोमा मंडल, विजय सिंह, राजकुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोमा मंडल ने सेल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अब सेल क्या है इसके बारे में देखते हैं डिटेल से। सेल की स्थापना हुई थी 1954 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके सीईओ हैं अनिल कुमार चौधरी। अगर पूछ ली जाए इसकी फुल फॉर्म तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सेल की फुल फॉर्म है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां दिवस स्थापना दिवस बनाया है? तो किसने अपना 63वां स्थापना दिवस बनाया है? डीआरडीओ, इसरो, नासा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस बनाया है। अब देखते हैं डीआरडीओ के बारे में डिटेल से। तो ये देखिए डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई और मुख्यालय की बात की जाए तो दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। डीआरडीओ का मोटो जो है वलस्य मूलम विज्ञानम, यह मोटो अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य से 100वीं किसान रेल की शुरुआत की गई? तो किस राज्य से की गई? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या था? महाराष्ट्र से 100वीं किसान रेल की शुरुआत की गई थी। देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से किसे प्रदान किया गया है? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।